प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज की इस लाइव सेशन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं और मुझे विश्वास है प्रभु आज हम सबों को आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आरंभ से ही अपने अपने घरों से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से ताली बजा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आइए हम प्रार्थना के साथ हमारे आज की सेवकाई को हम आरंभ करेंगे और जैसे हम हमारे सेवकाई में एक नए सेवा को, गवाही की सेवकाई को भी हमने जोड़ दिया है, प्रभु आज की गवाही की सेवा को भी आशीष करे, ये प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज के हमारी इस लाइव सेशन को हम आपके हाथों में देते हैं। आज के हमारी गीत की सेवा, हमारी वर्शिप आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ से हमारे लोग बैठ के सुन रहे हैं, अपने अपने घरों से, अपने अपने जगह से हर एक को आशीष कीजिए। प्रभु गवाही की सेवकाई को आशीष कीजिए और वचन की सेवकाई को भी आशीष कीजिए। हर एक के जीवन में नया काम होने दीजिए। मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम हमारे वर्शिप में जाएंगे। आप जहां जहां है अपने अपने घर से गीत गाइए और प्रभु में आनंद कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। बापू मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया। बापू मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। बापू मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। हो नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, दूतों के सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में, दूतों के सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे।
के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता जय देने वाला है। एक संग में हम होसन्ना गाकर सबको बताएंगे। एक संग में हम होसन्ना गाकर सबको बताएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे। हो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आमेन, हालेलुया। खरोखर आपल्या देवाच्या चरणाजवळ खूप आनंद आहे. आमेन. आपल्या शेजाऱ्याला बोला की मला आनंदाने तुम्ही टाळी द्या. आमेन. या आपण अजून एक गीत गाऊन देवाचं स्तवन करूया. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. हे टाळी वाजूया. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. हे आपल्या शेजाऱ्याकडनं टाळी घेऊया. नी पापाची मोळी टाकूया क्रूसाजवळी. घेऊनी पापाची मोळी टाकूया क्रूसाजवळी. घेऊनी पापाची मोळी टाकूया क्रूसाजवळी. घेऊनी पापाची मोळी टाकूया क्रूसाजवळी. टाकूया क्रूसाजवळी. टाकूया क्रूसाजवळी. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी.
आपण पश्चाताप करू, शरण येशूला जाऊ. बोला, आपण पश्चाताप करू, शरण येशूला. हे आपण पश्चाताप करू, शरण येशूला जाऊ. आपण पश्चाताप करू, शरण येशूला जाऊ. शरण येशूला जाऊ, शरण येशूला जाऊ. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. हे ख्रिस्त चढला क्रूसावरती, ठेचली पापाची नांगी. बोला, क्रूसावरती ठेचली पापाची नांगी. ख्रिस्त चढला क्रूसावरती, ठेचली पापाची नांगी. ख्रिस्त चढला क्रूसावरती, ठेचली पापाची नांगी. ठेचली पापाची नांगी, ठेचली पापाची नांगी. आनंदे वाजवा टाळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आपल्या शेजाऱ्याकडे बघून आनंदे 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 हे आनंदे 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 आनंदाने आनंदे 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 वाजवा टाळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. 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 चला जाऊ ख्रिस्ता ख्रिस्ता जवळी. चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. होय प्रियांनो, आपण त्याच्या चरणाजवळ जाऊन आपण त्याचं नाव उंच करूया. आज आइए हम उसके चरणों में जाके उसका नाम ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वही सबसे पवित्र है. उसका ही नाम सबसे ऊंचे स्थान पर है. ऊंचा 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 ऊंचा. अपने हाथों को उठा के गाएंगे. ऊंचा ऊंचा और एक बार ऊंचा ऊंचा
ऊंचा तू है ऊंचा यीशु तू है सबसे ऊंचा यीशु तू है सबसे ऊंचा गा यीशु तू है यीशु तू है सबसे ऊंचा यीशु तू है सबसे ऊंचा तू है ऊंचा तू है ऊंचा तू है ऊंचा अब्बा पिता तू है सबसे ऊंचा गाएंगे अब्बा पिता अब्बा तू है सबसे ऊंचा अब्बा तू है सबसे ऊंचा अब्बा तू है सबसे ऊंचा अपने हाथों को दिलों को खोल के तू है ऊंचा तू है ऊंचा तू है ऊंचा आत्मा तू है सबसे ऊंचा पवित्र आत्मा तू है आत्मा तू है सबसे ऊंचा आत्मा तू है सबसे ऊंचा आत्मा तू है
सब नामों से, सारे बीमारियों से तू है, तेरा ही नाम है ऊंचा। सारे कष्टों से, सारे दुखों से भी तेरा ही नाम है, तेरा ही स्थान है ऊंचा। मेरे दिल में, मेरी जुबां पे, मेरे विचारों में सदा रहेगा खुदा तू ऊंचा। हाँ मेरे प्रियो, यही सही समय है उसका नाम ऊंचा उठाने का। अगर आपके जीवन में बीमारी का नाम ऊंचा है तो आज उससे बोलो कि मेरे यीशु का नाम मेरे दिल में ऊंचा है। अगर आपके जीवन में परेशानी, कर्ज, सारे दुखों का नाम ऊंचा है तो आज उसे बोलो कि मेरा यीशु मेरे जीवन में ऊंचा है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता को ऊंचा उठाए। यही समय है, यही सही वक्त है उसे ऊंचा उठाने का। हो तू है यीशु मसीहा ऊंचा। उसे कहे, प्रभु यहाँ पे तू ऊंचा हो, यहाँ पे तुझे महिमा मिले। प्रभु यहाँ पे तू ऊंचा हो मेरे घर में तुझे महिमा मिले सदा। तू है ऊंचा, तेरा नाम ऊंचा उठाते खुदा। सारी महिमा, सारा आदर तेरे नाम को देते प्रभु। तू ही भला है, तू ही सर्वशक्तिमान है। हम अपने दिल में, जो हृदय तेरा मंदिर है, उस मंदिर में आज फिर एक बार तुझे ऊंचा करते प्रभु। हमारा जीवन तेरे हाथों में सौंप कर, आगे की सेवकाई तेरे हाथों में देकर प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। तू सुन और ग्रहण कर खुदा। और सबने कहा, और सबने कहा, और सबने कहा आमीन। बोलो यीशु मसीह की आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के वर्शिप के द्वारा प्रभु ने हमको आशीष किया है। कितने लोग आज वर्शिप के द्वारा आशीषित हुए। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा हलिए, अपने शरीर को थोड़ा हिलाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे आपको वर्शिप के द्वारा प्रभु ने आशीष किया है, मैं विश्वास करता हूं अब गवाही के द्वारा भी परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए हम गवाही की सेवकाई की ओर जाएंगे। आज की गवाही में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गवाही को सुनेंगे। प्रेज लॉर्ड। मी शशिकला राजेंद्र गावडे, राहणार बारामती। माझी साक्षी अशी आहे की माझ्या मुलांची गेल्या महिन्यात फर्स्ट ॲनिव्हर्सरी होती आणि त्यासाठी उपकार स्तुतीची प्रार्थना ठेवायची होती। काही अडचण असल्यामुळं पैशाची कमतरता होती आणि मी प्रार्थना करत राहिले, कोणाला मागावे की काय असा विचार केला, परंतु त्या अगोदर प्रभूला मागितलं, कारण प्रभू आपली काळजी घेतो, प्रभू आपली गरज भागवतो। मग पास्टरांना सांगितलं, पास्टरांना म्हटलं, पास्टर फर्स्ट ॲनिव्हर्सरी प्रार्थना करा। पास्टरांनी प्रार्थना केली आणि आम्ही प्रार्थना करत होतो। येलेचा देव तो आमचा देव आहे। कावळ्याच्या द्वारे येलेला भाकरी पुरवली, तसा आमचा देव तो आहेस। आम्हाला कोणीतरी कावळा, कोणीतरी मासा पाठव। आणि प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते की प्रभूने खरोखरच महान कार्य केलं। प्रभू महान आहे, त्याचा गौरव करते। अपेक्षेपेक्षाही भरपूर असे
गिफ्टच्याद्वारे परमेश्वराने पैशाची गरज भागवली. त्यामुळे प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते, त्याचाच गौरव करते. आणि दुसरी साक्षी अशी आहे की माझा पाय दुखत होता, गुडघा दुखत होता. मग मी फता ग्रुपमध्ये रिक्वेस्ट केली, सर्वांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली. आणि पास्टर आणि सिस्टर तर त्यांना तर सांगायची गरज नाही, ते तर खूपच ओझं घेऊन प्रार्थना करतात. आहे आम्हाला खरोखरच परमेश्वराने आध्यात्मिक मातापिता नव्हे तर खरोखरच आहेत आमचे मातापिता. ते प्रभूचा गौरव करते. प्रार्थनेच्याद्वारे परमेश्वराने उत्तर दिलं, उत्तम आरोग्य दिलं. मी किती पायऱ्या चढते उतरते, पण मला त्याचं असं जराही असं जाणवत नाही की माझा गुडघा दुखतोय म्हणून. आणि प्रभूने कार्य केलं, मला आरोग्य दिलं, उत्तम आरोग्य दिलं. त्यामुळे प्रभूचे नाव धन्यवाद देते, त्याचा गौरव करते. आमीन. प्रभु का धन्यवाद दिया हुआ इस गवाही की सेवकाई के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. जैसे आपने इस गवाही को सुना है, इस गवाही प्रभु आपके जीवन में भी आशीष को उत्पन्न करे. आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे. तो आप सब जानते ही हो कि आज मैं क्या प्रचार करने वाला हूं. जो हमने पिछले सप्ताह में छोड़ा था उसी को पकड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं. हम एलिया नबी के बारे में सीख रहे हैं और एलिया के बारे में पिछले हफ्ते में मैंने आपको बताया था, उसके 7 मिरेकल्स के बारे में देखे थे, विश्वास से संबंधित और उसकी आज्ञा पालन की बातों को हमने देखा था. तो आज हम देखेंगे कि एलिया कौन कौन से अनुभव से आगे गया. कहने से एलिया जो स्वर्ग में उठा लिए जाने के समय में वो कौन कौन से जगह से आगे गया, कौन कौन से स्टेशन से उसको आगे जाना पड़ा, उस पर हम नजर डालने वाले हैं. तो एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया. तो हम पढ़ेंगे, वचन पढ़ के हम शुरुआत करेंगे. दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय का 11 वचन, 2 किंग 2 and verse 11. वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया. यह हम देखते हैं एलिया भवंडर से होता हुआ स्वर्ग में चला गया, उड़ के. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति. हाँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपके लिए और मेरे लिए भी वो अनुभव परमेश्वर ने रखा है. हम पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ने से हम समझ सकते हैं हमारा प्रभु बादलों में आने वाला है और हम भी उड़ के उससे मिलने वाले हैं. प्रभु का धन्यवाद. तो आपको मुझे उस दिन के लिए तैयार होना है. एलिया उड़ा है, हम भी उड़ेंगे. और एलिया क्यों उड़ा, उसके एलिया के 2 अनुभव को मैंने बताया, विश्वास और आज्ञा पालन हमारे में होने दो. अब मैं आपको आज बता रहा हूं एलिया किस किस अनुभव से गया. एलिया स्वर्ग में उठा लिया जाने से पहले 4 स्टेशन से होता हुआ गया, 4 गांव से होता हुआ गया, 4 जगहों से होता गया. वो 4 जगह कौन से है? पहला है गिलगाल, और दूसरा है बेतेल, और तीसरा है यरीहो, और चौथा है यरदन. तो ये 4 जगह से होता हुआ वो चला गया है. तो आप और मैं, हम जो प्रभु से बादलों में मिलने वाले हैं, हमें भी इन 4 स्टेशन को क्रॉस करना है. हमें भी इन 4 अनुभव से आगे बढ़ना है. कौन सा? गिलगाल का अनुभव, बेतेल का अनुभव, यरीहो का अनुभव और यरदन का अनुभव. प्रभु का धन्यवाद हो. तो आइए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला अनुभव वो गिलगाल को गया. एलिया गिलगाल को गया. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो. तो गिलगाल के बारे में हम पढ़ते हैं दूसरा राजा पहला अध्याय का दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय वचन 1, 2 किंग 2 chapter verse 1. जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले. गिलगाल, तो वो गिलगाल में आए. सबसे पहले वो गिलगाल में आए. तो आप और मैं भी सबसे पहले हमारे जीवन में हम गिलगाल के अनुभव को संभालें. गिलगाल कहने से क्या, गिलगाल का एक्सपीरियंस कहने से क्या, गिलगाल का मतलब क्या है? गिलगाल के मतलब को हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब 5वां अध्याय और वचन 9 में गिलगाल के अनुभव को हम देखते हैं. जोशुआ 5 and verse 9. तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है. इस कारण
उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उस गिलगाल के बारे में कहता है, मैंने तुम्हारी नाम धराई दूर की है। आई हैव रिमूव्ड योर रिप्रोचेस। मैंने तुम्हारी नाम धराई को दूर कर दिया है, तुम्हारी निंदाओं को दूर कर दिया है। तो गिलगाल में से हमें जाना है जहां हमारी नाम धराई दूर हो जाएगी, जहां हमारा निंदा अपमान दूर हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो देखिए, हम सब गिलगाल में होना है, जिसका मतलब है नाम धराई दूर हो जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। तो गिलगाल का मीनिंग वो है, और गिलगाल के अनुभव को मैं आपको आज बताने वाला हूं। स्पेशली गिलगाल के अनुभव क्या है, गिलगाल के लगभग एक 5-6 अनुभव मैं आपको बताऊंगा। तो वो अनुभव हमारे लाइफ में है क्या करके हमको जांच के देखना है। तो गिलगाल का जो अनुभव है, गिलगाल का जो अनुभव यह है कि गिलगाल में खतना किया गया, गिलगाल में खतना किया गया उनका। तो एक खतना के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसे मराठी में कहते हैं सुनता, त्यांची सुनता करण्यात आली गिलगालमध्ये। तो उसके लिए हम पढ़ सकते हैं जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 7 एंड वर्स 9। वहां पर गिलगाल में उनका खतना किया गया था, और खतना का जो टाइम था उनको 8 दिन में खतना किया जाना, ऐसा एक अनुभव था। प्रभु का धन्यवाद हो। सबका खतना करके वहां पर गिलगाल में सबको पवित्र किया गया, सबको शुद्ध किया गया। तो यीशु के आगमन में जाने वाले आप और मैं, हम सबका खतना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। खतना के द्वारा शुद्ध किया गया उनको, हमारा भी खतना होना जरूरी है। तो हमारा खतना मतलब क्या? तो गिलगाल में जाना ये खतना के अनुभव को बताता है। खतना न किए हों का स्वभाव क्या है? हमारा खतना होना चाहिए, हम शुद्ध होना चाहिए। पर कई लोग ऐसे हैं, उनका खतना अभी तक नहीं हुआ। तो जिसका खतना हुआ नहीं, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? हम पहचान सकते हैं, वो बहुत हठीले होते हैं, स्टबन होते हैं। हम पढ़ेंगे उस वचन को जो व्यवस्था विवरण में लिखा है, डिट्रोनॉमी लिखा है। तो व्यवस्था विवरण जो उसके 10वां अध्याय और उसके वचन 16 को हम पढ़ेंगे, डिट्रोनॉमी 10 एंड वर्स 16। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हटीले न रहो। अपना अपना खतना करो और इसके आगे हटीले मत बनो। इसका मतलब जिसका खतना नहीं हुआ है वो स्टबन है, वो हटीले है, हट्टी लोग है वो। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके अंदर मेरे अंदर कई ऐसा स्वभाव दिखाई देता है कि हम हट्टी हो गए हैं, इसका मतलब अभी तक हमारा खतना, हमारा हृदय का खतना नहीं हुआ है। हमारा जो आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा जो खतना हुआ नहीं है, हमें खतना की जरूरत है। हटीले लोगों के बारे में क्या बाइबल में लिखा है? जो हटीले लोग हैं मूर्ति पूजक के समान है। वो 1 शमूएल 15:23 में लिखा है, जो हट्टी स्वभाव के होते हैं वो मूर्ति पूजा के स्वभाव के होते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमें गिलगाल में खतना होना जरूरी है। जिसका खतना हो गया है वो हट्टी स्वभाव से, हटीले स्वभाव से बाहर आ गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि हो सकता है आपने उद्धार पाया, आपके हृदय का खतना हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप एक हटीला स्वभाव में दिखाई देते हो, नहीं मुझे वही चाहिए, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, नहीं मैं जो बोलता ऐसा ही होना चाहिए, मुझे वही चीज चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए। अगर किसी बात के बारे में अगर आप हट्टी हो, तो इसका मतलब आप अब भी गिलगाल में नहीं हो। आपको गिलगाल में आना है, गिलगाल में आपका खतना होना है और हट्टी स्वभाव से आपको छुटकारा पाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। यह सब किस लिए? क्योंकि हमें एलिया के समान स्वर्ग में उठा लिया जाना है। वो गिलगाल में गया था, आप और मैं गिलगाल में होना जरूरी है। हटीला स्वभाव से छुटकारा पाना जरूरी है। और गिलगाल का अगला स्वभाव मैं आपको बताना चाहता हूं। अगला स्वभाव यह है, अन्य प्रेम में पाए जाने वाले अनुभव को बताता है। अन्य प्रेम में, परमेश्वर के बिना दूसरे प्रेम में पाए जाने का अनुभव, उससे भी हमें छुटकारा पाना चाहिए। पढ़ेंगे हम लोग उस वचन को भी, डिट्रोनॉमी 30 एंड वर्स 6, 30 का 6वां वचन, व्यवस्था विवरण। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा
कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। यहां पर दिखा है सारे मन से तू परमेश्वर पर प्रेम कर और तू जिंदा रहे, इसीलिए वो तेरे मन का खतना करेगा। अभी शरीर का अंग का खतना करने का जरूरत नहीं है। अभी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मन का खतना करूंगा, मैं तुम्हारे हृदय का खतना करूंगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें फोकस करना है हम किससे प्यार कर रहे हैं, हम किससे प्यार करते हैं, इस बात के ऊपर फोकस करना है हमको। तो हमें परमेश्वर से प्यार करने के लिए बताया है 3 प्यार के बारे में। पहला प्यार परमेश्वर का प्यार, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। दूसरा प्यार यीशु का, उसने अपना प्राण दे दिया। तीसरी बारी आपकी मेरी है, हम भी अपने आप को अपने परमेश्वर के लिए दे और अपना प्रेम उस पर प्रकट करें। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसा करने से परमेश्वर कहता है तुम जीवित रहोगे, यही है अनंत काल का जीवन मिलेगा उस स्वर्ग में अगर उठा लिए गए तो। गिलगाल में आइए प्यारे भाइयों बहनों, गिलगाल में आइए, वो आपके मन को खतना करेगा और आप उस नित्य राज में रह सकोगे। प्रभु का धन्यवाद। अगर आप परमेश्वर से प्यार नहीं है और किसी बातों पे आपका प्यार है, आप गिलगाल में नहीं हो, आपको गिलगाल में आने का जरूरत है। और मैं अभी आपको गिलगाल की तीसरे अनुभव को बताना चाहता हूं। तीसरा अनुभव जो गिलगाल का, वो मैं आपके सामने अभी रखना चाहता हूं। तीसरा है, ये जो दुष्टता करने वाले हैं ना, ये अब तक गिलगाल में नहीं आए हैं। जो दुष्टता करने वाले गिलगाल में अभी तक आए नहीं है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह चैप्टर 4 एंड वर्स 4। यिर्मयाह नबी की किताब 4 अध्याय का 4 वचन को हम पढ़ेंगे। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। तुम अपने मन का खतना करो, नहीं तो मेरा क्रोध तुम पर भड़केगा। तुम अपने मन का खतना करो। तो अभी तक जो गिलगाल में आए हैं उनका खतना हुआ है, और गिलगाल ये फर्स्ट स्टेशन है एलिया का स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले। तो तुम अपने मन का खतना करो, नहीं तो मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर आएगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। अगर हमारा मन का खतना नहीं हुआ है, हमारा हृदय का खतना नहीं हुआ है, तो हम अब तक गिलगाल में नहीं है। और जो गिलगाल में नहीं है वो प्रभु के आगमन में नहीं जाएगा। जो प्रभु के आगमन में नहीं जाएगा, परमेश्वर का क्रोध का प्याला वो पिएगा। प्रभु का धन्यवाद। गिलगाल का अब मैं अगला स्वभाव अनुभव को बताना चाहता हूं। चौथा एक्सपीरियंस कौन सा है गिलगाल का? नियमों को तोड़ने वाले, जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानते नहीं, जो नियमों को तोड़ते हैं, वो अभी तक गिलगाल में आए हुए नहीं हैं, फर्स्ट स्टेशन में आए हुए नहीं हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 2 अध्याय वचन 25, रोमन्स 2 एंड वर्स 25। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने के लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। यदि तुम व्यवस्था को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, तो तुम मानो बिन खतना के लोगों के समान हो, तुम मानो खतना रहित लोगों के समान हो, यदि परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते तो इसीलिए जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हो तो आप भी गिलगाल में हो, क्योंकि आपका खतना हो चुका है। आपके मन का, आपके हृदय का, आपके जीवन का खतना हो चुका है। तो हमारा खतना हो चुका है क्योंकि हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। जो लोग बाइबल के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, उनका खतना अभी तक नहीं हुआ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अब मैं आपको 5वां एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं गिलगाल में नहीं रहने का, गिलगाल में नहीं आए हुए लोगों का 5वां अनुभव बताना चाहता हूं। शरीर पर भरोसा रखने वाले हैं वो कौन है? वो शरीर पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम पढ़ेंगे उस वचन को भी, गलतियों की किताब 6वां अध्याय वचन 12, गैलेशियंस 6 एंड वर्स 12।
जितने लोग शारीरिक दिखाव चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह की क्रूस के कारण सताए न जाए। तो यहाँ पर जो बाहर का दिखावा है, बाहर का जो आउटवर्ड अपीयरेंस है, बाहर का दिखावा है, तो जो लोग कई लोगों को ज्यादा शो अप करने में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा शो अप करते, काम कम करते और शो अप ज्यादा करते, तो ऐसे लोग भी जो है परमेश्वर के इस वचन के अनुसार गिलगाल में अभी तक नहीं आए हैं। उन्हें गिलगाल में आने की जरूरत है। बाहर का दिखावा करने वाले लोग अभी तक गिलगाल में नहीं आए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो, हमें जैसे हम अंदर है वही हमारा बाहर भी अपीयरेंस होने दो। केवल अंदर एक बाहर एक हमारा नहीं होना है। अगर ऐसे है तो हम लोग गिलगाल में अभी तक नहीं आए हैं। और छठवां और आखिरी अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं, गिलगाल का एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। गिलगाल का एक्सपीरियंस का जो छठवां और आखिरी अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं, वह है पवित्र आत्मा को अड़ाने वाले लोग, पवित्र आत्मा को रोकने वाले लोग, वो अभी तक गिलगाल में नहीं आए हैं। जो पवित्र आत्मा को रोकते हैं, पवित्र आत्मा के खिलाफ में बोलते हैं, ऐसे लोग अभी तक गिलगाल में नहीं आए हैं। वो हम पढ़ सकते प्रेरितों के काम 7वां अध्याय का 51वां वचन, Acts 7 and verse 751 Acts। ये हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, हाँ, खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। हाँ, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। तुम हमेशा पवित्र आत्मा को रोकते हो, हमेशा पवित्र आत्मा का सामना करते हो करके यहाँ पर 50वां वचन में लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो पवित्र आत्मा को जो रोकने वाले हैं वो अभी तक कहां नहीं आए हैं? गिलगाल में नहीं आए हैं। उनका अभी तक खतना नहीं हुआ है। कई लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ में प्रचार करते हैं, कई लोग अन्य भाषा के खिलाफ में प्रचार करते हैं। बाइबल बड़ी सफाई से बताता है, परमेश्वर के वचन अन्य भाषा को प्रोत्साहित करने वाले वचन है। तो लेकिन फिर भी कई लोग प्रचार करते हैं उल्टा सीधा। ये लोग अभी तक गिलगाल में नहीं आए हैं और ये कोई भी प्रभु के राज्य में जाने वाले नहीं है जो परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ में प्रचार करते हैं। वचन की सच्चाई की बुनियाद को नहीं बता के जो मन घटन की बात को प्रचार करते हैं, ऐसे लोग अभी तक गिलगाल में नहीं आए हैं। अभी तक वो नहीं आए हैं गिलगाल में। और एक बार हम पढ़ेंगे उस वचन को, हे हटीले और मन और कान के, ये हटीले जो हम पहले देखे, ये हटीले लोग हैं, अभी तक गिलगाल में आए नहीं है। हाँ, और मन और कान के खतना रहित लोगों, मन का भी खतना नहीं हुआ है, कान का भी खतना नहीं हुआ है, इसीलिए कान में भी ठीक से सुनाई नहीं देता और मन भी पवित्र आत्मा के बारे में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ठीक से। हाँ, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, सदा पवित्र आत्मा को रोकते हो। तुम्हारा मन का भी खतना नहीं हुआ, तुम्हारे कान का भी खतना नहीं हुआ। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम में ऐसा कोई है जो आज मेरे वचन को सुन रहा है, तो आपको आपके मन का, आपके कान का, आपके जीवन का ही खतना करना अच्छा है। यही तो परमेश्वर का वचन कहता है। अगर नहीं तो आप अभी तक गिलगाल में नहीं आए। ये गिलगाल क्या है? गिलगाल फर्स्ट स्टेशन है प्रभु के राज्य में जाने के लिए, उठा लिया जाने का। फर्स्ट स्टेशन में अभी तक आप आए नहीं, पहला स्टेशन ही पार नहीं किए और चले बड़ी बड़ी बात करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ होने वाला नहीं है। गिलगाल में हमारी नाम धराई दूर की गई है, गिलगाल में हमारा रिप्रोच सब दूर हुआ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। पहला स्टेशन। अब मैं आपको दूसरे स्टेशन के बारे में बताना चाहता हूं। वो दूसरा स्टेशन कौन सा है? वो दूसरा स्टेशन है बेथेल। तो पहले गिलगाल में गया एलिया, उसके बाद में बेथेल में आया है, और उसके बाद में यरीहो में गया है, यरदन में गया, यरदन से उठा लिया गया। तो अब भी सेकंड स्टेशन में हम आएंगे, वो है बेथेल। बेथेल के बारे में हम अब देखेंगे। एलिया बेथेल में हम पढ़ेंगे दूसरा राजा दूसरा अध्याय वचन 2, 2 किंग चैप्टर 2 एंड वर्स 2। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेथेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह।
एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेथेल को चले गए। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, अब एलिया को पता चला था कि अब मैं तो उड़ने वाला हूं, मैं तो अब परमेश्वर के पास जाने वाला हूं भाई। और ये बात जो है, जो एलिया का डिसाइपल था, शिष्य था अलीशा, उसको भी पता हो गया कि ये अभी उड़ने वाला है। तो अभी ये जाने वाला है, परमेश्वर इसको लेने वाला मालूम पड़ गया। तो एलिया अलीशा को बोलता है, अलीशा अभी तू यहीं पर रुक जा, मैं आगे जा रहा हूं। अलीशा कहता है, नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि अलीशा को मालूम पड़ गया था कि अपना गुरु, अपना जो स्वामी अभी उठा लिया जाने वाला है, उससे आशीषों को पाना है। वो कहता है, नहीं, मैं आपको छोड़ने का नहीं, आप कुछ भी होने दो, मैं आई विल फॉलो यू, कुछ भी होने दो, मैं आपके पीछे आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब हमें किसी के पास आशीष है मालूम पड़ता है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी रीति से हमें उनको छोड़ना नहीं है। अगर किसी के पास प्रभु के आशीषों का भंडार है, ये आपको पता चलेगा, तो आप प्रभु के उन आशीषों के कारण आप उन लोगों को नहीं छोड़ना, वो जिनके कारण ये आशीष आपको मिल रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। किसी भी हालत में अलीशा एलिया को छोड़ने के लिए अब तैयार नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब बेथेल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 28वां अध्याय का 19वां वचन, 28 चैप्टर जेनेसिस एंड वर्स 19। और उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। उस जगह का नाम उसने बेथेल रखा, लेकिन उससे पहला क्या था? उसका नाम लूज, उसका नाम लूज था। लेकिन अब याकूब ने क्या किया है? वो जगह का नाम बेथेल रख दिया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो अब दूसरा देखिए, बेथेल को गया करके एलिया के बारे में लिखा है। तो आप और मैं भी बेथेल को जाएंगे। हम गिलगाल में गए, हमारा खतना हुआ, मन का भी और हमारे कान का भी, हमारे हृदय का भी, हमारे लाइफ का भी। वो बैप्टिज्म के द्वारा हमारा खतना हुआ है, बपतिस्मा के द्वारा वो हमारा खतना हुआ है न्यू टेस्टमेंट में। तो अभी दूसरा स्टेशन है कि वो बेथेल में गया है। ये बेथेल कहने से परमेश्वर का भवन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हम भी उठा लिए जाने से पहले इस बेथेल के अनुभव को देखेंगे। आज मैं आपको बेथेल के 5 अनुभव को बताना चाहता हूं, वो हमारे लाइफ में होना चाहिए। हम उस 5 एक्सपीरियंस को पाना चाहिए, क्योंकि हम भी उठा लिए जाने वाले हैं। तो 5 अनुभव कौन से हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। पहला, बेथेल में विश्राम है। तो बेथेल में हमारे लिए रेस्ट है। हम पढ़ेंगे 28वां अध्याय का 11 वचन, जेनेसिस 28 एंड वर्स 11। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। वहीं पर याकूब अब अपने माता पिता के घर को छोड़ के मामा के घर को जा रहा है, लाबान के यहाँ पर जा रहा है। अब रास्ते में वो बेतेल में पहुंचा, और बेतेल में पहुंचने के बाद उसको विश्राम के लिए कहीं जगह नहीं मिला, तो इसीलिए रात बिताने के लिए एक जगह में उसने तकिया बोल के पत्थर लिया है और वहां सो गया करके लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। बेथेल, बेथेल का अर्थ है परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का भवन कहने से जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, आपको एक सही विश्राम मिलता है। बेथेल में याकूब चल चल कर थक गया था, और बेथेल में आकर उसने मस्त विश्राम किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। वही विश्राम आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। आपको भी परमेश्वर आज बेथेल में लाया है। आज जितने लोग बेथेल में हैं, उतने लोगों को एक विश्राम मिलने वाला है। प्रभु का धन्यवाद। वो विश्राम क्या है? जैसे हम सब जानते हैं, मत्ती की किताब में यीशु मसीह ने भी 11:28 में कहा, ये बोझ और परिश्रम से दबे हो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे भाई और मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह
आज भी हमको विश्राम देता है। आज जितने लोग बेथेल में हैं, इन द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के भवन में हो, परमेश्वर की उपस्थिति में हो, ऐसे सब लोगों को यीशु मसीह वो पीस, वो जॉय और वो रेस्ट दे रहा है, जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। तो बेथेल का पहला एक्सपीरियंस है रेस्ट इन बेथलेहम, बेथेल। तो बेथेल में हमको विश्राम, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो बेथेल में हमको रेस्ट देता है परमेश्वर। और दूसरा क्या है बेथेल का एक्सपीरियंस? बेथेल का एक्सपीरियंस है बेथेल में दर्शन, विजन इन बेथेल। दर्शन, बेथेल में दर्शन भी मिलेगा। हम पढ़ेंगे उस वचन को, उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय वचन 12, जेनेसिस 28 and verse 12। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, अब ये सो गया है, विश्राम ले रहा है, और जब ये विश्राम ले रहा है, बेथेल में इसने एक दर्शन देखा। याकूब ने वहां पर एक दर्शन देखा है। तो हमारे लाइफ में भी बेथेल का एक्सपीरियंस होने दो। जैसे कि हमें स्वर्ग में उठा लिया जाना है, एलिया बेथेल में गया है, हम स्पिरिचुअली हम भी बेथेल में जाएंगे। क्या है? बेथेल में दर्शन है। प्रभु का धन्यवाद। हम दर्शन देखने वाले बनना चाहिए। स्वर्गीय दर्शन इसने देखा है। स्वर्गीय दर्शन में क्या देखा इसने? क्या देखा है कि एक सीढ़ी को देखा है, और जो सीढ़ी है पृथ्वी और आकाश को जोड़ने वाली एक सीढ़ी, एक लैडर उसने देखा है। आकाश और पृथ्वी को उसने क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। पृथ्वी को और स्वर्ग को जोड़ दिया है। वो सीढ़ी कौन है? वो सीढ़ी यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। उसी ने पृथ्वी से हमको स्वर्ग में लेके जाने के लिए वो इस धरती के ऊपर आया था, और देखा इसने कई स्वर्गदूत उस पे चढ़ रहे, उतर रहे, ऐसा एक स्वर्गीय दर्शन देखा है। तो जो भी प्रभु के आगमन में उठा लिया जाने वाला है, उनके लाइफ में बेथेल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेथेल का पहला एक्सपीरियंस में बोला रेस्ट, और दूसरा एक्सपीरियंस विजन। हमारे अंदर विजन होना है, हमारे अंदर दर्शन होना है। जहां परमेश्वर का दर्शन नहीं है, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, वहां लोग नाश हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। कितना दिन हुआ आपको परमेश्वर के दर्शन मिलके? कितना दिन हुआ आप स्वर्गीय दर्शन को देखकर, स्वर्गीय स्वप्नों को देखकर? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। कई लोग स्वप्न देखते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन परमेश्वर के लोग स्वर्गीय दर्शन को देखते हैं, स्वर्गीय बातों को देखते हैं, और वो जो एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को हम कभी भी नहीं भूल सकते। मैं एक स्वर्गीय दर्शन जब मैंने सबसे पहले बार देखा था, उस दर्शन को मैं आज तक नहीं भूला हूं। और वो दर्शन था, लगभग मुझे सही याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है राउंड अबाउट 87 में मैंने वो दर्शन देखा था। 87 में देखा था, और आज भी मैं उस दर्शन को बिल्कुल भी नहीं भूला हूं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं एक अच्छा आर्टिस्ट होता था तो वो आर्ट निकाल के बताता था कि मैंने उस दिन क्या देखा था। लगभग 87, कितने साल हो गए देखो कैलकुलेशन करके। प्रभु का धन्यवाद। उसमें मैंने ये देखा था, आसमान को देखा था, आसमान को मैंने देखा था, और अब भी मुझे वो आसमान का रंग याद है। वो एकदम ब्लू नहीं है, थोड़ा डार्क और लाइट ब्लू, ये जो मिक्स होके कलर होता है ना, थोड़ा सा ऐसा अंधकार के जैसे दिखाई देता है, और ऐसा मैंने देखा था। और उसके ऊपर पूरे सितारे, स्टार्स है ऐसा, और उसके बाद एक शब्द ऐसा आया, जीसस, ऐसे करके वहां पर आ गया बहुत बड़ा जीसस। मैंने देखा वो जीसस। उसके बाद देखा इज कमिंग सून, जीसस इज कमिंग सून। ऐसे नीले, या जिसे हम कहते हैं पीकॉक कलर होता है, पीकॉक कलर के जैसे वो लिख कर आया, जीसस इज कमिंग सून। वो मैं आज तक नहीं भूलता हूं।
ना मैं कभी भूल सकता हूं। तो ये मैं बताने का मतलब यह है कि कई बार कई बातों को हम देखते हैं और हम भूल जाते हैं। तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे अंदर एक ऐसी बात होना चाहिए, परमेश्वर से संबंधित स्वप्न दर्शन हमारे लाइफ में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे लाइफ में होना चाहिए, हमारे जीवन ये दर्शन और स्वप्न से भरा हुआ होना चाहिए। यही है बेतेल का एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, अगर आपके लाइफ में ऐसा एक बेतेल का, जहां याकूब ने दर्शन देखा, याकूब ने यहां पर स्वप्न देखा, ऐसा एक अनुभव आपके लाइफ में नहीं है, तो आपको प्रार्थना की जरूरत है। आप प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बेतेल में लेके जाओ, प्रभु मुझे बेतेल से चलाओ, मुझे एक स्वप्न चाहिए, एक स्वर्गीय स्वप्न मुझे देखना है, एक स्वर्गीय दर्शन मुझे देखना है, क्योंकि मैं भी एलिया के जैसे स्वर्ग में उड़ना चाहता हूं। जैसे तू बादलों में आएगा, तुरी फूकी जाएंगी, मैं भी उठना चाहता हूं। प्रभु एक मुझे अनुभव दे, बेतेल का अनुभव से मुझे भर दे। आपको प्रार्थना की जरूरत है मेरे भाइयों बहनों। तो हम लोग इन दिनों में प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको वो अनुभव दे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो अब मैं आपको आगे बढ़ना चाहता हूं। तीसरा अनुभव, बेतेल के 5 अनुभव को मैं बताने वाला हूं। 2 हो गया है, पहला है विश्राम, दूसरा है दर्शन, अब तीसरा मैं बताने जाता हूं प्रॉमिस इन बेतेल। बेतेल में वायदा, प्रॉमिस, परमेश्वर आपको वायदा देता है। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन बेतेल। विश्राम भी है, दर्शन भी है और प्रॉमिस भी है। अरे वाह, प्रेज द लॉर्ड। स्पिरिचुअल लाइफ बहुत मजबूत हो रहा है आप लोगों का। हालेलुया, स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत हो रहा है यहाँ पर। परमेश्वर का वायदा, उस वायदा को हम पढ़ेंगे और आगे जाएंगे, देखेंगे। और उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय 15 वचन, जेनेसिस 28 एंड वर्स 15। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर देखिए वायदा दिया है। क्या वायदा दिया है? मैं तेरे संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरे संग रहूंगा। I will be with you, मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। ओ आज ये वायदा आपके लिए और मेरे लिए होने दो परमेश्वर के लोगों। आप इस वायदा को बाय फेथ रिसीव इट। आप वायदा को विश्वास के साथ आप स्वीकार कर लीजिए इसको, कि परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। वायदा के देश में ले जाने के लिए वो आपके साथ है। उस स्वर्ग में जहां एलिया उठा लिया गया है, उस स्वर्ग में उठा लिए जाने के लिए, उस अनुभव को देने के लिए परमेश्वर आज कह रहा है मैं तेरे संग। वायदा से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मुझे आज भी वो वायदा याद है। मैं परमेश्वर यीशु को नहीं जानता था, सच्चाई को नहीं जानता था। किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया और उसके बाद में मैंने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में मैंने यह देखा कि परमेश्वर मुझे फसल काटने के लिए कह रहा है और मैं फसल काट रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मैं फट फसल काट रहा हूं, बड़े बड़े फसल है। और उसके बाद मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए वायदा दे रहा है। ये जो फसल है ये सारी आत्माएं हैं। प्रभु का धन्यवाद। आज मैं प्रभु में खुश हूं कि प्रभु ने मुझे जो वादा दिया था वो वादा वो पूरा किया है। सब जगह में अब आत्माओं को दे दिया है। बड़े बड़े फसल है। महाराष्ट्र में कहीं पर भी जाओ हमारे लिए फसल परमेश्वर ने रखा है। केवल महाराष्ट्र ने, इंडिया में, भारत में कहीं पर भी जाओ फसल परमेश्वर ने रखा है। वही फसल की कटनी के लिए यहाँ वहां जाना पड़ता है। वही मिशन राजस्थान उसका एक भाग है। प्रभु का धन्यवाद हो। सब जगह में फसल परमेश्वर ने रखा है, आत्माओं को रखा है।
प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। ऐसे गवाही परमेश्वर ने खड़ा किया, ऐसा एक अनुभव परमेश्वर ने दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने एक जैसे एक एक्सपीरियंस वहां बताया गया, वायदा को परमेश्वर दिया है, आपको भी प्रभु ने वायदा दिया है। आपको, मुझे ये वादा दिया, आपका वायदा अलग रहेगा। आपको दिया प्रॉमिस अलग हो सकता है। जो प्रॉमिस परमेश्वर ने आपको दिया है उस वायदा में बने रहो। आज या कल परमेश्वर उस वायदा को जरूर पूरा करेगा। आप ये नहीं सोचना कि परमेश्वर ने मुझे वायदा दिया लेकिन पूरा नहीं किया, करेगा। वो इंसान नहीं है बदलने के लिए, वायदा को पूरा करेगा। वायदा से भरा हुआ जीवन परमेश्वर आपको दे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब मैं आपको चौथा एक्सपीरियंस बेतेल का बताना चाहता हूं। चौथा अनुभव है बेतेल में गवाही का अनुभव, द लाइफ ऑफ टेस्टिमनी। एक गवाही का जीवन होना है बेतेल में। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 28वां अध्याय और वचन 16, 8:28 एंड वर्स 16। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। मुझे पता नहीं था, याकूब कह रहा है। जब उसने दर्शन देखा कि उसके बाद वो कहता है, मुझे पता नहीं था कि इस जगह में परमेश्वर है। मुझे पता नहीं था, मैं ये पहले जानता नहीं था कि यहाँ यहोवा है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के बारे में गवाही दे रहा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें भी एलिया के समान ऊपर उड़ के जाना है। उसके लिए हमें बेथेल का अनुभव चाहिए, वो है गवाही का जीवन। आपके पास भी ऐसी गवाही होना चाहिए। मुझे पहले पता नहीं था लेकिन अब पता चला इस जगह में परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और बेथेल के मैं आपको अगला अनुभव बताना चाहता हूं, पांचवा और आखिरी अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं। बेथेल में याकूब ने क्या किया है? बेथेल में एक खंबा खड़ा किया है, एक पोल खड़ा किया, एक खंबा खड़ा किया है। हम पढ़ेंगे 28वां अध्याय का 18 वचन, जेनेसिस 28 एंड वर्स 18। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। उसका खंबा खड़ा कर दिया करके लिखा है। जो उसने सिरहाने लिया था वो बड़ा पत्थर लिया है और वहां पर उस पत्थर को गाड़ दिया है, उस पत्थर को खड़ा कर दिया है और उस पत्थर के ऊपर उसने तेल डाला है। तेल डाल के उसका अभिषेक कर दिया वहां पर। प्रभु का धन्यवाद हो। और वहां पर उसने एक खंबा खड़ा कर दिया है। यह है बेतेल का पांचवा अनुभव। उसने एक खंबा वहां खड़ा किया। यह खंबा किस बात को बताता है? यह खंबा कहने से हर एक बिलीवर्स को बताता है, हर एक चर्च के विश्वासियों को बताता है, हर एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले विश्वासियों को बताता है, कि चर्च के मेंबर्स को बताता है। जो प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग हैं, ये उनको दिखाता है। प्रभु का धन्यवाद। हम पढ़ेंगे उस वचन को। हम पढ़ेंगे 1 तीमुथी 3 अध्याय वचन 15, 1 तीमुथी चैप्टर 3 एंड वर्स 15। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। सत्य का खंबा करके यहाँ पर बताया है। तो विश्वासियों को दर्शाया जाता है सत्य का खंबा। तो इन दिनों में हमारे चर्च के जो लोग हैं या प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, वो खंबे के जैसा होना चाहिए। खंबे का पहला क्वालिटी क्या है मालूम है? खंबे का क्वालिटी, जो पिलर होता है हमारे घर का, वो कभी हिलता नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो मेंबर्स है, जो यीशु के विश्वासी है, वो कभी हिलना नहीं चाहिए। यहां से तूफान आया, आंधी आया, कुछ भी हो, हमें हिलना नहीं है, हमें आखिर तक बने रहना है। प्रभु का धन्यवाद। और एक खंबे का दूसरा क्वालिटी क्या है? ये जो पिलर होते हैं, खंबे होते हैं, पूरा घर का छत का बोझ उसी पर आता है। बोझ उठाने वाले बनना चाहिए। आप हर एक विश्वासी, हर एक चर्च के मेंबर बेथेल के एक्सपीरियंस में आ जाइए, खंबा बन जाइए,
बोझ उठाने वाले बन जाइए। कई आत्माएं नाश हो रही है, प्रार्थना करके उन आत्माओं का बोझ उठाइए। कई परमेश्वर की आवश्यकताएं हैं, आप मदद करके बोझ उठाइए। प्रार्थना की जरूरत है, प्रार्थना के द्वारा बोझ उठाइए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और खंबे का मुख्य ये बात, जो बोझ उठाना है वो हर एक लोग इन दिनों में बोझ उठाना चाहिए। आपके परमेश्वर के राज्य के लिए क्या जरूरी है, देखिए परमेश्वर के राज्य के लिए क्या जरूरी है, उसका बोझ इन दिनों में हमारे एक लोग उठाना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आप लोग बोझ कैसे उठा सकते हो? दो रीति से, एक प्रार्थना से और एक सहायता से। प्रार्थना के द्वारा और मदद के द्वारा आप कलीसिया का बोझ उठा सकते हो। प्रभु का धन्यवाद। तो ये पांच अनुभव कहां के हैं? बेथेल में। तो ये 5 अनुभव याकूब ने अपने घर से मामा के घर जाते समय पाया था। अभी मैं आपको और एक 5 अनुभव बताने वाला हूं। अब मामा के घर से निकला है और अपने खुद के घर को जा रहा है, वो भी बेथेल में आ गया। फिर बेथेल में और एक 5 अनुभव है। तो और एक कौन से 5 अनुभव है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 5 अनुभव मामा के घर लाबान के यहां से वो जाते समय पाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अभी उत्पत्ति का 15 अध्याय का 35वां अध्याय का पहला वचन, जेनेसिस 35 वर्स 1 पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कुछ करके बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर कहता है बेतेल में जा। हालेलुया। बेतेल में जा कहता है याकूब को। तो जा, बेतेल में जा। और कुछ अनुभव को वहां करने के लिए बताया, मैं आगे बताऊंगा आपको उसको क्या क्या करने के लिए वहां पर बताया। जा, तो बेतेल में जा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हम लोग बेथेल में आना जरूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी हम भी मसीह के आने के साथ ही, तुरी फूंकने के साथ हम उड़ के बदलने वाले हैं। तो एलिया उड़ के बदल गया है, क्योंकि वो बेथेल, सेकंड स्टेशन था उसका बेथेल। हम भी बेथेल में आ जाए। देखिए आगे उसने क्या क्या किया है वहां पर। मैं आपको आगे 3-4 अनुभव या 5 अनुभव जो भी हो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पहला, अपने आप को शुद्ध करने के लिए कहा है। हम पढ़ेंगे 35वां अध्याय का 2रा वचन, जेनेसिस 35 and verse 2। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराया देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर याकूब कहता है अपने आप को शुद्ध करो। जो अन्य देवी देवताएं तुम्हारे पास निकाल दो, अपने वस्त्रों को शुद्ध करो। अपने आप को पवित्र करने के लिए बताया है। प्यारे भाइयों बहनों, ठीक से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपको भी एलिया के जैसा उठाया जाना है तो आपको खुद को शुद्ध करना पड़ेगा। आपको पराये देवी देवताओं को बाहर करना पड़ेगा। अन्य देवी देवताओं को आपको निकालना पड़ेगा। आपके वस्त्रों को शुद्ध करना पड़ेगा। वस्त्र आपके कैरेक्टर को बताता है। तो यह सब इन दिनों में हमें शुद्ध और पवित्र करना है, तो ही हम बेथेल से आगे जा सकते हैं। ये बेथेल का अनुभव, प्रभु के राज्य में जाने का। और तीसरा बात, परमेश्वर ने उससे क्या कहा? वेदी बांधने के लिए कहा। उसने वेदी बांधा है। ये 3rd एक्सपीरियंस है उसका रिटर्न जर्नी में। उसने वेदी बांधा। जेनेसिस 35 and verse 3, 35 का 3। और आओ हम यहाँ से कुछ करके बेथेल को जाए। कुछ करके आगे बढ़ के बेथेल को जाए। वहाँ मैं ईश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा। वहां मैं ईश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा। कहां पर बनाऊंगा? बेथेल में। बेथेल में मैं वेदी बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे भाई, बेथेल में आपको वेदी बांधना है। आज कितने लोग वेदी बांधने के लिए तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको वेदी बांधने के लिए बोल रहा है। वेदी बांधने के लिए बता रहा है परमेश्वर आपको वेदी बांधना है बेथेल में। प्रभु का धन्यवाद। वेदी किस बात को बताता है? वेदी हमारे प्रेयर लाइफ को बताता है।
हमारे प्रार्थना जीवन को वेदी बताता है प्यारे भाइयों बहनों। तो इसलिए इन दिनों में प्रार्थना की वेदी हर एक लोग बांधो, हर एक का लाइफ में प्रेयर लाइफ होना चाहिए, ताकि हम भी एलिया के जैसे उठा लिया जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आगे का तीसरा अनुभव देखो क्या किया है। शुद्ध किया है पहला, वेदी बांधा है दूसरा, और तीसरा याकूब का इस्राएल हो गया है। पढ़ेंगे वो भी 35 का 10वां वचन, जेनेसिस 35 एंड वर्स 10। और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। सो उसने उसका नाम इस्राएल रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। याकूब का इस्राएल हुआ कहां पर? बेथेल में हुआ है। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, लाइफ चेंज हो गया है, याकूब का लाइफ बदल गया। हालेलुया। आप जितने लोग सुन रहे हैं, आज आपके अंदर ये वचन काम करने दो। याकूब का इस्राएल बन गया है। याकूब का मतलब क्या है? याकूब का मतलब है कीड़ा। याकूब का मतलब क्या है? याकूब का मतलब है फंसाने वाला। ये सब अनुभव बदल गया है, इस्राएल हो गया है। इस्राएल कहने से क्या? इस्राएल कहने से आशीष का मूल है। प्रभु का धन्यवाद। तो आज परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष बनाने वाला है। आपके अंदर कुछ भी गुस्ताखी है, फंसाने का अनुभव है, अन्य अनुभव है, परमेश्वर उसे दूर करेगा और आपको एक आशीष का वो मूल बनाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अब हम देखेंगे चौथा अनुभव और आखिरी अनुभव कौन सा था बेथेल के अंदर का। उसके रिटर्न जर्नी में 35वां अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ेंगे, जेनेसिस 35 वर्स 14 एंड 15। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहां याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। और वहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसने बेथेल रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, पहले जाते समय एक खंभा ऑलरेडी था, अब वापस जाते समय और एक खंभा खड़ा किया। तो पहला खंभा जो खड़ा किया है, वहां पर भी उसने तेल उंडेला और वहां पर उसको खंभा बना दिया। मैंने कहा वो विश्वासी। अभी वापस जाते समय दूसरा खंभा खड़ा किया है। ये दूसरा खंभा कौन है? ये दूसरा खंभा परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, आपके चर्च के पास्टर, रेवरेंड, बिशप या प्रॉफिट, जो भी हो, परमेश्वर का दास ये है। पहला खंबा हो गया कौन? विश्वासी। दूसरा खंबा हो गया कौन? सेवक। कहने से अभी दो खंबा, दो पिलर तैयार हो गए। हालेलुया। दो पिलर कहने से क्या? एक बहुत बड़ा गेट तैयार हो गया, अभी एक फाटक तैयार हो गया है। हालेलुया। क्यों मैंने कहा ये दूसरा खंबा ये सेवक है? क्योंकि उसने ऊपर तेल उंडेला। तो जो परमेश्वर के दास है, उन्होंने अपने जीवन को उंडेल दिया है। हम पढ़ सकते हैं उस बात को, अपने लाइफ को उंडेल दिया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 17 वचन में उन्होंने अपने जीवन को उंडेल दिया है। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ देखिए, यहाँ पर पौल कहता है, मैंने अपना जीवन उंडेल दिया, मरने की बारी है तो भी मैं तैयार हूँ, कहता है। मरने के लिए, मृत्यु के लिए भी तैयार है, वो कहता है। अपनी लाइफ को उंडेल दिया। हाँ, जो अपने जान की परवाह नहीं करते, ऐसे कई प्रभु के दास आज भी है इस धरती पर। आज भी है। ना अपने फैमिली की चिंता करते हैं, ना अपने बच्चों की चिंता करते। इसका मतलब उनको रास्ते पे छोड़ा नहीं है। हाँ, उनके लिए है, वो करते हैं, लेकिन उनके पीछे ही लेके घूमते नहीं है। वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो निकल पड़ते हैं। यहाँ पौलुस कहता है, जान देने की बारी आए तो भी हम देने को तैयार है। ऐसे सेवक लोग, एक खंबा विश्वासी, दूसरा खंबा सेवक, ये दो पिलर खड़े हो गए। अभी क्या तैयार हो गया? बीच में एक गेट तैयार हो गया, एक रास्ता तैयार हो गया। ये कौन सा गेट है? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 28वां अध्याय का 17 वचन यहाँ पूरा हो रहा है। जेनेसिस 28 एंड वर्स 17 यहाँ पूरा हो रहा है। और भय खाकर उसने कहा,
ये स्थान क्या ही भयानक है। ये स्थान क्या ही भयानक है। ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। ये परमेश्वर का भवन है। हाँ, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये स्वर्ग का फाटक है। एक जगह विश्वासी है, एक जगह सेवक है, अभी खड़े होकर प्रभु के लिए काम कर रहे, एक साथ स्वर्ग का रास्ता खुल गया है। हालेलुया। जहां पर सेवक लोग, विश्वासी लोग मिल के प्रभु का काम कर रहे हैं, मिल के प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना में हो, दूसरी बातों में मिल के सेवा, मेल मिलाप की सेवा करने से हम प्रभु के राज्य में जा सकते हैं। यह है बेतल का आखिरी अनुभव। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में समर्पण कर देंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में हम दे देंगे और हमारे अंदर यह अनुभव होने दो। आगे और 2 स्टेशन है, यरीहो और यरदन, जेरिको एंड जॉर्डन। ये 2 हम अगले हफ्ता में देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे और इस अनुभव से, गिलगाल और बेतेल के अनुभव से आगे आपको बढ़ाए, सीधे परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करे। आइए अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करें। आइए आप जहां हो, आप जैसे हो, अपने जीवन को प्रभु के लिए दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के इतवार की सभा तूने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। गीत गाकर तुझमें मगन होने के लिए आज भी तूने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। पिछले सप्ताह से तू हमारे साथ एलिया के बारे में तू बातें करते रहा, इसलिए धन्यवाद करते। आज भी प्रभु जी, एलिया कैसे भवंडर में उठा लिया गया, उससे पहले कैसे वो गिलगाल में पहुंचा, उसी प्रकार प्रभु जी गिलगाल के अनुभव के बारे में हमने देखा कि नाम तराई को दूर करने का अनुभव, वहां पर इस्राएली लोग खतना किए गए और प्रभु जी हमने ये देखा कि खतना का अनुभव, यानी प्रभु जी अपने हटीले स्वभाव प्रभु वे लोग दूर नहीं किए थे, लेकिन जहां पर वे लोग गिलगाल पहुंचे वहां खतना किया गया, सारे हटीले स्वभाव से छुटकारा पाए। उसी प्रकार प्रभु तेरे आगमन में उठा लिया जाने के लिए हमारे जीवन में पाए जाने वाले सारे हटीले स्वभाव से छुटकारा पाने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। तुझसे प्रभु पूरे मन और पूरे प्राण से प्रेम करने के लिए मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा का सामना करने का स्वभाव हमारे जीवन से दूर कर प्रभु जी। तेरे नियमों को पालन करने के लिए हमें मदद कर प्रभु। गिलगाल के अनुभव से हमने देखा कि वे लोग आगे बेथेल को पहुंचे प्रभु। बेथेल का अनुभव भी हमने देखा कि बेथेल यानी परमेश्वर का भवन। हमने याकूब के जीवन के द्वारा देखा कि जब वो बेथेल में पहुंचा प्रभु, वहां पर उसने विश्राम पाया प्रभु। इन दिनों में सारे बोझ से परिश्रम करने वाले लोगों को तू पास बुलाता है, क्योंकि तेरे पास विश्राम है प्रभु। इसलिए बेथेल में आकर विश्राम पाने के लिए तू मदद कर प्रभु। हमने देखा कि याकूब ने वहां पर स्वप्न देखा, उसी प्रकार इन दिनों में हमें तेरे आगमन के बारे में स्वप्न और दर्शन देकर प्रभु आगमन की आशा में बढ़ने के लिए तो हमें मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते प्रभु जी। हमने देखा कि वहां पर याकूब को वायदा मिला प्रभु, उसी प्रकार इन दिनों में तेरा वायदा पाकर आगे बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु। हम देखते हैं कि प्रभु वहां पर याकूब ने अपने आप को शुद्ध किया, अपने परिवार को शुद्ध किया प्रभु। इन दिनों में हमारे अंदर एक गहरा शुद्धिकरण का अनुभव होने दे प्रभु जी। तेरे साथ नया वाचा बांधने के लिए और अपने आप को शुद्ध कर कर पवित्र होने के लिए मदद कर। वे लोग वहां पर अपने वस्त्रों को बदल दिए। हमने देखा कि वहां पर याकूब ने एक खंभा खड़ा किया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु इन दिनों में हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में खंभा का अनुभव, हर एक विश्वासी खंभा बनकर रहने के लिए मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद। खंभा का काम हमने देखा कि वो स्थिर खड़े रहता है और बोझ उठाता है, उसी प्रकार हमको एक दूसरे का बोझ उठाने वाले होकर बदल प्रभु जी। प्रार्थना जीवन में बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु जी। हमने देखा कि याकूब अपने वापसी यात्रा में प्रभु दूसरा खंभा भी उसने खड़ा किया। हमने देखा कि दूसरा खंभा यानी सेवक, इन दिनों में विश्वासी और सेवक मिलकर खड़े होकर प्रभु कलीसिया को बांधने वाले होकर बदल दे
थे प्रभु जी, हालेलुया। जब दो खंबे खड़े होते हैं, हमने देखा कि एक फाटक तैयार होता है प्रभु, वैसे ही प्रभु स्वर्ग का फाटक तैयार होने के लिए प्रभु जी इन दिनों में विश्वासी और सेवकों को मिलकर काम करने के लिए तू मदद कर प्रभु जी। तू बहुत ही जल्दी बादलों में प्रकट होने वाला प्रभु, उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु जी, गिलगाल और बेथेल के अनुभव से बढ़ने के लिए तू हमें सहायता कर प्रभु। वचन सुनने वाले हर एक के जीवन में तू काम कर, हर एक को तैयार कर। आत्मा प्राण शरीर तेरे बलवंत और सामर्थ्य हाथ में सौंप देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु आपको आशीष करे।